अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और डॉक्टर अरशद नदीम अवान टीचिंग वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अल्ट्रासाउंड की प्रैक्टिस जारी होगी और अल्ट्रासाउंड जो है वो आप इंजॉय कर रहे होंगे। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना लें, आपको मज़ा ना आए, आप वो चीज़ ना कभी कर सकते हैं, ना आपको उसमें कोई मज़ा आता है और ना आप उसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग फुली डेडिकेशन के साथ जो है वो अल्ट्रासाउंड की वीडियोस जो है वो देख रहे होंगे और अल्ट्रासाउंड की प्रैक्टिस जो है वो जारी होगी। आप यकीनन इंतज़ार कर रहे होंगे किसी नई वीडियो का। तो मैं आज का जो मेरा आज का टॉपिक है वो है ओवेरियन कैंसर के हवाले से। ओवेरियन कैंसर जो है वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि ओवेरियन कैंसर की जो है मुख्तलिफ टाइप्स हैं, 4 तरह की जो बेसिक ओरिजिन है ओवेरियन कैंसर के, उसके बारे में मैं बात करूँगा। लेकिन आज की ये वीडियो एक बर्ड आई व्यू है। आपको एक क्लियर आइडिया दूँगा कि जो है ये कैंसर किस तरह के होते हैं और इनके क्या-क्या नाम हैं। आपको नॉमेनक्लेचर क्लियर हो जाएगा, आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा। उसके बाद फिर हर कैंसर पे एक सेपरेट वीडियो होगी ताकि आप उस एक सेपरेट कैंसर को अच्छे तरीके से जो है वो समझ सकें। तो जहाँ तक ओवेरियन कैंसर का ताल्लुक है तो ये जो है 5वें दर्जे पर 5th लीडिंग कॉज़ ऑफ कैंसर है। यानी ये 5वीं डिग्री है जो कि ओवेरियन कैंसर कॉमनली देखा जाता है और गायनी के कैंसर में तकरीबन ये 55% कंट्रीब्यूट करता है। 25% जो गायनी की कैंसर्स होते हैं वो जो है ओवेरियन कैंसर्स होते हैं। सर्वाइवल रेट जो है वो तकरीबन 5 साल सर्वाइवल रेट 20 से 30% तक देखा जाता है। लेकिन अगर कैंसर जो है वो अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाए तो फिर ये सर्वाइवल रेट 80 से 90% तक जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए आप देखें कि कितना इम्पोर्टेंट रोल ये डायग्नोस्टिक इमेजिंग प्ले करती है कि आप इस डायग्नोस्टिक इमेजिंग पे ही किसी पेशेंट की जो सर्वाइवल रेट में इतना मार्क डिफरेंस जो है वो ला सकते हैं। इसलिए मैं अगेन ये कहूँगा कि आप अपनी इम्पोर्टेंस को जो है वो नज़रअंदाज ना कीजिएगा कि आपकी जो डायग्नोस्टिक क्वालिटीज़ हैं और डायग्नोस्टिक जो नॉलेज है वो कितना इम्पोर्टेंट है किसी इंसान की ज़िंदगी को के में कंट्रीब्यूशन के लिए। तो इसलिए उम्मीद है आप बहुत गौर से इन तमाम टॉपिक को जो है वो देखेंगे। तो जब अर्ली डिटेक्ट हो जाए प्रेग्नेंट ओवेरियन कैंसर तो उसमें जो है हम देखते हैं 80 टू 90% जो है वो शिफ्ट आ जाता है। 80 टू 90% सर्वाइवल रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब वो कौन से फैक्टर हैं जो कि ओवेरियन कैंसर काज करते हैं? तो एज जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर जितने भी एल्डर एज है, जितनी भी उम्र बढ़ती जाती है तो ओवेरियन कैंसर के चांस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा फैक्टर जो है वो नलीपेराइटी है। नलीपेराइटी वो खवातीन जिन्होंने रिप्रोडक्टिव लाइफ में कोई कंसीव नहीं किया, प्रेगनेंसी उनकी नहीं हुई, उनके कोई बच्चे नहीं हुए, फैमिली वे पे वो नहीं गई, उनमें ओवेरियन कैंसर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। थर्ड वो खवातीन हैं जिनमें फैमिली हिस्ट्री हो, फैमिली हिस्ट्री में या उनकी ब्रेस्ट हिस्ट्री हो फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की, या उनमें जो है एंडोमेट्रियल कैंसर की हिस्ट्री हो, या फिर जो है कोलोरेक्टल कैंसर की हिस्ट्री हो। तो ये तीनों हिस्ट्री में जो है चांसेस ओवेरियन कैंसर के जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें 3 तरह के जो हेरिडिटरी मोरूसी सिंड्रोम्स हैं, वो अगर किसी में ये मोरूसी सिंड्रोम हो तो उनमें भी जो है ब्रेस्ट कैंसर की चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जिस तरह पहली हेरिडिटरी सिंड्रोम जिसे कहते हैं ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर सिंड्रोम, अगर किसी में ये हो तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर जो है वो का खतरा ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पे जो है वो आता है हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर सिंड्रोम। अगर ये किसी में हो तो उनमें भी ओवेरियन कैंसर का चांस जो है वो ज़्यादा होता है। और तीसरी जो हेरिडिटरी सिंड्रोम है उसे कहते हैं साइट स्पेसिफिक ओवेरियन कैंसर सिंड्रोम। सो ये 3 सिंड्रोम अगर किसी में है हेरिडिटरी मोरूसी तौर पर, मोरूसियत में ये बीमारियां मौजूद हैं, तो फिर उनमें जो है ब्रेस्ट कैंसर का चांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब ब्रेस्ट कैंसर हैं कितनी टाइप के और इसकी ओरिजिन कहाँ से होते हैं? तो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो 4 मेन टाइप्स हैं। उनकी जो हिस्टोलॉजिकली हम देखते हैं, जब उसको हिस्टोलॉजिकली हम चेक करते हैं, तो उनमें हमें 4 तरह की ओरिजिन नज़र आते हैं। नंबर 1 एपिथेलियल ट्यूमर जो है, तो कुछ एपिथेलियल ट्यूमर्स हैं जो कि बहुत कॉमन है, टॉप पे हैं, ये कैंसर काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अपने नाम हैं, वो क्या नाम है? ये मैं जब एपिथेलियल कैंसर की वीडियो, ओवेरियन कैंसर की वीडियो, एपिथेलियल कैंसर के टाइटल से जब मैं
अपलोड करूँगा तो मैं उसमें तमाम जो उसके नाम है वो आपको बता दूँगा कि इसमें ये 3-4 नाम जो हैं वो काफ़ी कॉमन है। तो ये बीमारियाँ आपको, ये टाइप के कैंसर आपको मिलेंगे और आप अल्ट्रासाउंड पे उसको किस तरीके से डिटेक्ट करेंगे। सेकंड जो उसमें कैंसर आता है, उसके अंदर जो उसको हम कहते हैं जर्म सेल ट्यूमर। तो जर्म सेल ट्यूमर जो है वो सेकंड डिग्री पे आते हैं, सेकंड नंबर पे आते हैं। तो ये एक अलहदा एंटिटी है। इसके जो कैंसर है, इसके जो अपने नाम है और इसकी जो पहचान है, वो अलहदा कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं। तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो जो है वो अपलोड करूँगा। तीसरी जो है वो सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर है। सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर भी जो है वो ओवरी के कैंसर जो है वो डेवलप वहाँ से भी होता है। तो ये एक सेपरेट वीडियो आपके लिए होगी। और जो चौथा है वो मेटास्टेसिस है। मेटास्टेटिक ट्यूमर तो जो ये है कि कहीं और कैंसर होगा और वो जाकर ओवरीज को, यूट्रस को, फिलिपिन ट्यूब को इन्वेट करेगा। तो ये एक अलहदा कैंसर है। ये वेल डेवलप्ड होता है, पेशेंट की हिस्ट्री ऑलरेडी मौजूद होती है कि इससे किसी तरह का कैंसर है और आप जो है उसको देखते हैं तो वो स्प्रेड हो चुका होता है। तो मेटास्टेटिक डिपॉजिट्स आपको पेल्विक रीजन में मिलते हैं। तो ये एक तमाम एक आपको ये वीडियो एक बर्ड आई व्यू देगी, एक आइडिया देगी जिसपे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि ओवेरियन कैंसर कितना इंपॉर्टेंट है और इसके कितने टाइप्स हैं। अब अगली इस स्लाइड्स में आपको मैंने एक टेबल दिखाया। उस टेबल पे मैंने इन 4 कैंसर की जो फर्दर नाम है वो बता दिए कि इसमें सिस्टेडिनोमा है, सिस्टेडिनोकार्सिनोमा है, डर्माइड्स कहाँ पे आते हैं, किस स्टेज पे आते हैं, तमाम चीज़ें उसमें मेंशन है। तो आइए वो टेबल देखते हैं और इस टेबल को देखने के बाद इस वीडियो को बार-बार रिपीट करें और इसके बाद फिर इंतज़ार करें इसकी इमीडिएट बाद में इन तमाम कैंसर के ऊपर जो है सेपरेट वीडियो जो है अपलोड करूँगा, जो कि आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए इंतहाई फ़ायदा देगा। तो इसके लिए बेहतर है कि आप इन तमाम नाम को अपने ज़हन में रखें कि आपको पता होना चाहिए कि एपिथेलियल कैंसर कौन से हैं, जर्म सेल कैंसर कौन से हैं, स्ट्रोमल कॉर्ड कैंसर, सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल कैंसर कौन से हैं, मेटास्टेटिक डिपॉजिट किस तरीके से हमें नज़र आते हैं। तो आइए ये टेबल जो है आगे देखते हैं, मैं इस पर फर्दर नरेशन आपको देता रहता हूँ। ओवेरियन न्यूप्लाज्म को जो है हिस्टोलॉजिकली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी जो है वो सरफेस एपिथेलियल स्ट्रोमल ट्यूमर्स है, जो कि बहुत कॉमन है और तकरीबन 65 to 75% कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, कंट्रीब्यूट करते हैं ओवेरियन न्यूप्लास्टिक लीजन्स में। दूसरी कैटेगरी जो है वो जर्म सेल ट्यूमर्स है, जो कि 15 से 20% तक इसकी इंसिडेंस है। सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स हैं, जो कि 5 to 10% हैं, और 5 to 10% जो है मेटास्टेटिक ट्यूमर्स जो हैं। ये 4 बेसिक कैटेगरी हैं। हिस्टोलॉजिकली इसमें जो है 4 पैटर्न इन्वॉल्व होते हैं। अब जहाँ तक स्ट्रोमल एपिथेलियल ट्यूमर का ताल्लुक है, एपिथेलियल स्ट्रोमल ट्यूमर का ताल्लुक है, इसके अंदर हमें सीरस और म्यूसेनस सिस्टेडिनोमा और सिस्टेडिनोकार्सिनोमा मिलते हैं। ये दोनों सेल जो हैं पहचानने में अल्ट्रासोनिकली आसान होते हैं, क्योंकि एक में जो है वो सेरस होता है, दूसरे में म्यूसिनस प्रोडक्ट होते हैं। तो इनकी करेक्टरिस्टिक बिनाइन और मलिग्नेंट के डिफरेंट है। अगर सीरस सिस्टेडिनोमा है तो उसका अपना पर्टिकुलर पैटर्न है, और सीरस सिस्टेडिनोकार्सिनोमा है तो उसका पर्टिकुलर पैटर्न है। जहाँ तक म्यूसेनस सिस्टेडिनोमा और सिस्टेडिनोकार्सिनोमा का कंसर्न है, तो ये दोनों भी जो है अल्ट्रासोनिकली हम बड़ी आसानी से अप्रिशिएट कर सकते हैं। एपिथेलियल स्ट्रोमल सेल में जो तीसरी कैटेगरी है वो इंडोमेट्रियोइड कार्सिनोमा है। ये एपिथेलियल सेल ही होते हैं, लेकिन असल में ये इंडोमेट्रियल सेल होते हैं, इंडोमेट्रियम से निकलते हैं, इसीलिए इसे इंडोमेट्रियोइड ओरिजिन का जो है कैंसर कहा जाता है, क्योंकि ये इंडोमेट्रियल टिश्यूज़ की तरह ही होते हैं। तो ये ओवरीज में हमें देखने में मिलते हैं। क्लियर सेल कार्सिनोमा एक पर्टिकुलर एंटिटी है जो कि एपिथेलियल स्ट्रोमल ट्यूमर्स की है, और ये इसकी जो इंसिडेंस है वो भी काफ़ी कॉमन है। ट्रांजिशनल सेल जो है वो दरअसल जितने भी यूरोजेनिटल सिस्टम है उसमें पाए जाते हैं। ओवरीज में इसका कैंसर बड़ा कॉमन है और ये 65 to 75% कंट्रीब्यूट करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहली जो बड़ी कॉमन ओवरी के न्यूप्लाज्म है वो एपिथेलियल जनरेटेड है। एपिथेलियल स्ट्रोमल ट्यूमर उन्हें कहा जाता है। ये दरअसल सरफेस एपिथेलियल होती है, और इसकी वजह से ये 4-5 फैक्टर जो हैं, 5 टाइप के जो न्यूप्लाज्म है आपको अल्ट्रासाउंड पे बड़ी आसानी के साथ नज़र आ सकते हैं। जो थोड़ी दूसरी जो है निस्बतन लेस कॉमन
कैटेगरी जो है उसे हम जर्म सेल ट्यूमर कहते हैं और ये 15 से 20% तक जो है इसका इंसिडेंस है, ये 15 से 20% तक देखने में मिलते हैं। और इसमें जो शामिल है वो टेराटोमा है, डिस्जर्मिनोमा है और यॉर्क सेल ट्यूमर है। ये तीनों ट्यूमर जो है ये जर्म सेल से ओरिजिन इनकी होती है, लेकिन टेराटोमा जो है बड़ा कॉमन है। ये आपको अल्ट्रासाउंड पे बड़ी आसानी से पिक हो जाएगा और आप इसको इजीली जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये जर्म सेल ट्यूमर जो है ये भी ओवेरियन न्यूप्लाज्म है। तो आपने अभी तक इपिथेलियल स्ट्रोमल सेल्स देख लिए, आपने जर्म सेल ट्यूमर्स को जो है देख लिए, आपने इसकी इंसिडेंट्स भी देख लिया कि इसमें जो है 15 से 20% तक तो होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन जो है टॉप पे इसका टेराटोमा आपको जो है वो अल्ट्रासाउंड इमेजिंग पे आसानी से नज़र आ जाएगा। जहाँ तक तीसरी कैटेगरी का ताल्लुक है, इसे सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर कहते हैं। ये सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स जो है ये थोड़ी रेयर एंटिटी है और 5 से 10% तक आपको ये ट्यूमर्स जो है देखने में मिलते हैं। और इन ट्यूमर्स के जो नाम हैं वो ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर कहते हैं, सार्टोली लाइडिंग सेल ट्यूमर्स हैं और थीकोमा और फाइब्रोमा है। फाइब्रोमा बहुत कॉमन होता है। तो सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर जो है वो थर्ड कैटेगरी पे आती है। इसका इंसिडेंस थोड़ा सा लो है, लेकिन फिर मैं बताता चलूँ कि इपिथेलियल स्ट्रोमल ट्यूमर बहुत कॉमन है और आपको इस पे जो है वो अटेंशन देनी होगी कि ज़्यादातर जो कॉमन है वो सीरस है और म्यूसेनियस है। दोनों सिस्टाडिनोमा और सिस्टाडिनोकार्सिनोमा जो है वो आपको आसानी से देखने में मिल जाते हैं। चौथी कैटेगरी में जो है वो मेटास्टेटिक ट्यूमर्स हैं। मेटास्टेटिक ट्यूमर्स में ये है कि इनकी प्राइमरी जो है या स्टमक में होगी या कॉलन में होगी या ब्रेस्ट में होगी, तो यहाँ से ये माइग्रेट करके यूट्रस को इन्वॉल्व कर देते हैं। इसका इंसिडेंट जो है वो 5 से 10% तक होता है, लेकिन याद रखिए कि जब यूट्रस में मेटास्टेटिक डिपॉजिट जमा होना शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि वो यूट्रस जो है या वो कैंसर जो है वो काफ़ी टर्मिनल स्टेज पे जा चुका है। उसमें लिवर के मेट्स होंगे, उसमें पल्मोनरी मेट्स जो हैं वो पॉसिबल होगा कि आपको नज़र आ सकें। तो मेटास्टेटिक डिपॉजिट में क्लियर है कि आपके पास प्राइमरी हिस्ट्री मौजूद होगी, कैंसर की डेफिनेट हिस्ट्री जो है मौजूद होगी। अब जो मेटास्टेटिक डिपॉजिट में जो लेम्फोमा है, तो लेम्फोमा कभी कभी डायरेक्ट यूट्रस को जो है इन्वॉल्व कर देता है या कभी कभी जो है ये इनडायरेक्ट इसकी मेटास्टेटिक डिपॉजिट जो है वो यूट्रस में जो है वो हो सकते हैं। तो इसमें दोनों कैटेगरी आपको मिलेगी, क्योंकि लेम्फोमा हर आर्गन को जो है वो इन्वॉल्व कर सकता है, तो यूट्रस को भी वो आसानी से इन्वॉल्व कर सकता है। तो लेम्फोमा जो है वो या तो प्राइमरी होगा या फिर वो मेटास्टेटिक डिपॉजिट्स होंगे। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चार्ट दिया गया ताकि आपको ये चारों नाम जो है वो ज़ुबानी याद हों कि इपिथेलियल स्ट्रोमल सेल ट्यूमर्स हैं और जर्म सेल्स हैं और सेक्स कॉर्ड ट्यूमर्स हैं और मेटास्टेटिक डिपॉजिट ट्यूमर है। तो इनमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इपिथेलियल स्ट्रोमल ट्यूमर्स और टेराटोमा जो है। तो आप के लिए इन अलहदा हर एक पर जो है एक सेपरेट वीडियो जो है मैं अपलोड करूँगा ताकि आपको इसकी पहचान आसानी से हो और आप इसकी बेहतरीन तरीके से रिपोर्टिंग कर सकें और आप इसको अच्छे तरीके से पहचान सकें। मैंने इसका इंसिडेंट्स आपको बता दिया, आपको मैंने इंट्रोडक्शन में इसकी तमाम डिटेल के बारे में एक्सप्लेन कर दिया और ये एक टेबल है, आप बेशक इसकी प्रिंट आउट करके अपने सामने रख लें ताकि आपको 2-3 दफ़ा रिपीटिशन के बाद ये अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। फिर जब हम इसकी सेपरेट वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको बहुत आसानी के साथ पहचान हो जाएगी कि सीरस, म्यूसेनस और टेराटोमा और ये तमाम न्यूप्लास्टिक लीजन हमें अल्ट्रासाउंड पे कैसे नज़र आएंगे।